अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना तकरीबन अपने इख्तिताम पज़ीर होने को है। इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हसरत आयात के बुखार की इब्तिदा है। सफ़र सन 11 हिजरी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी और अपने महबूब तरीन शख्स हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में एक लश्कर की तैयारी फरमाई थी जिसे जैश उसामा कहते हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के चंद दिन पहले की बात है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के लिए सहाबा कराम को जमा फरमाया और जमा फरमा कर अल्लाह के रसूल ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसकी कमांडर इन चीफ़ और इनकी कमांड सुपुर्द फरमाई। इस लश्कर में हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जैसे बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे और इसकी क़यादत हज़रत उसामा जिनकी कुल उम्र 15 से 17 साल के दरमियान थी उनके हाथ में दी। इससे एक बात समझ आती है कि उम्र की बात नहीं होती बल्कि अल्लाह के इंतखाब का मसला होता है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुंतखब कर दिया जाए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत में इन तमाम सहाबा को मामूर फरमाया और हज़रत उसामा को अमीर फरमाया कि वो बतौर अमीर जाकर लोगों में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की बात को उजागर फरमाएँ। हुआ ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलाया और अपने हाथ से झंडा बांधा और इस लश्कर को रवाना फरमाया। अभी ये लश्कर कुछ करीब ही गया था मदीना मुनव्वरा से निकल के कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होती है, तो इस लश्कर को रोक दिया गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाद में इस लश्कर को रवाना फरमाया है और उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर मुकर्रर रखा। हज़रत उसामा को इस लश्कर से अमीर हटाया नहीं, फरमाते थे कि जिस झंडे और परचम को मेरे पाक पैगम्बर ने ख़ुद अपने हाथों से बांधा है मैं उसको खोल नहीं सकता और मैं इसी लश्कर को ऐसे रवाना करूँगा जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो जैश उसामा की तैयारी और जैश उसामा की रवानगी इसी महीने सफ़र में है। मैं इससे एक बात समझाने लगा हूँ। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है, ज़रा इनकी हिस्ट्री में थोड़ी सी आपकी खिदमत में रखता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुकर्रमा जब 6 साल हुज़ूर की उम्र थी लेकर मदीना तैयबा गई थी, हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पे गई थी। हज़रत रसूलुल्लाह के अब्बा जान की कब्र मुबारक पे अपने ननिहाल में होने के लिए गई थी। तो वापसी पर 2 औरतें थीं, एक हज़रत अम्मा आमिना थी और एक इनके साथ हज़रत बरकत जिनको उम्मे ऐमन कहते हैं, ये साथ थे। ये दोनों वापसी में थी कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, हज़रत अम्मा आमिना का इंतकाल हुआ। हज़रत अम्मा आमिना अबवा में आकर फौत हुई हैं। ये अबवा वो इलाका है जो मदीना तैयबा से थोड़ा ज़्यादा करीब है और मक्का मुकरमा से थोड़ा बईद और दूर का सफ़र है। ये मक्का और मदीना के पुराने हिजरत के रास्ते पर मौजूद है। उस वक़्त हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए एक औरत थी जिसका नाम उम्मे ऐमन है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में रज़ाई अम्मा भी है कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया है। ये हज़रत बरकत उम्मे ऐमन, इनका जो रिश्ता हुआ है वो इनका रिश्ता इनकी बेवगी के बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ है।
ज़ैद बिन हारिसा के बारे में आप सुन चुके हैं कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा वो हैं जिनको हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मुँह बोला बेटा फरमाया था, और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारी थी, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हें आज़ाद फरमाया। इनके चचा और इनके अब्बू इनको लेने आए। जब उनको पता चला कि हमारा बच्चा यहाँ है, तो उन्होंने बाप और चचा के साथ जाने पे इनकार कर दिया। तो बाप और चचा ने कहा कि ग़ुलामी की ज़िंदगी कबूल कर रहे हो, आज़ादी की ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने फरमाया था, अब्बू हुज़ूर पाक की ग़ुलामी पर हज़ारों आज़ादियाँ कुर्बान हैं, ये बहुत ही फ़ख्रिया ग़ुलामी है, अगर मैं इस ग़ुलामी में रह जाऊँ तो। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और इनको अपना बेटा करार दिया। बाद में कुरान करीम की आयत उतरी, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब पारा नंबर 21 की आयत है। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ज़ैद बिन हारिसा के नाम से पुकारना शुरू फरमाया। इनके साथ हज़रत उम्मे ऐमन का निकाह हुआ है। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी बीवी बनी, और इनसे जो बच्चा पैदा हुआ इसका नाम उसामा बिन ज़ैद है। ये उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने महबूब थे कि अगर सहाबा कराम में किसी की सिफारिश मंजूर कराना होती तो हज़रत उसामा को लेकर अल्लाह के रसूल के पास आते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कराते कि या रसूल अल्लाह आप इसकी सिफारिश फरमा दें, आप इसकी सिफारिश फरमा दें, ताकि आप हमारी बात मान लें, और बतौर सिफारिशी हम हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को पेश कर रहे हैं। यानी हज़रत उसामा से अल्लाह के रसूल का इतना प्यार है। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मौके पर एक ऐसी सिफारिश के लिए पेश किया गया जो सिफारिश शरई बनती नहीं थी। वजह ये थी कि एक खातून ने चोरी की, और जब कोई मर्द औरत मुसलमान चोरी करे तो इस्लाम कहता है फ़क़्तऊ अयदियहुमा, इनके हाथ काट दो। ये हाथ काटने का हुक्म चोरी पर है। लोग कहते हैं पता नहीं क्या मतलब है। याद रखें ये जुल्म नहीं है। एक चोर के हाथ कटेंगे 100 चोर सुधर जाएंगे, एक निशान इबरत बनेगा। एक पर शरी सज़ा नाफिज हो गई ना, वो पूरी ज़िंदगी के लिए दूसरों का नमूना बन जाएगा, चोरियाँ रुक जाएंगी। अगर शरी सज़ा का निफाज हो जाए तो बहुत कम जराइम होते हैं। तो इस्लाम का हुक्म था, तो इसके हाथ कटने का ऐलान हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। वो औरत कोई बर्गर फैमिली की थी, थोड़ी पैसे वाले ख़ानदान की थी, तो वो हज़रत उसामा को लेकर आ गए कि हम चोरी का माल भरने के लिए तो तैयार हैं, फिर हाथ क्यों कटते हैं। हज़रत उसामा ने सिफारिश की तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अतशफ़उ या उसामा फ़ी हुदूदिल्लाह, उसामा आप सिफारिश कर रहे हैं कि मैं अल्लाह के हुक्म को बदल दूँ, अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ दूँ, आप ये सिफारिश कर रहे हैं। तो हज़रत उसामा पीछे हट गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया। उस औरत का नाम फ़ातिमा बिन्त असद था। उस औरत के लिए फरमाया कि यह तो असद की बेटी फ़ातिमा है, इसने चोरी की है तो इस पर हद जारी होगी। अगर खुदा न खास्ता मेरी बेटी फ़ातिमा चोरी करती तो मैं उन पर भी यही हुक्म लागू फरमाता। बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इरशाद है। तो ये हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तो फ़ातिमा बिन्त असद की बात है, फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद का मसला भी होता तो हुक्म यही होता। तो मेरे दोस्तों, इससे एक बात समझ आती है कि मोहब्बत में, प्यार में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म को कुर्बान नहीं किया। तो हमें ये बात सबक दे रही है कि हम किसी मामले में अल्लाह के अहकाम को पामाल करने वाले न बने। मैं इससे लगी बात एक अर्ज़ करता जाऊँ। जब पर्दे की बात आती है ना कि पर्दा किया जाए, तो लोग बीवियों की मर्ज़ी पे डाल देते हैं कि आपकी मर्ज़ी, आप पर्दा करें या न करें। बीवी की मर्ज़ी नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कराना खामद की ज़िम्मेदारी है। अपनी बेटी के लिए वालिद की ज़िम्मेदारी है, अपनी बीवी के लिए इस हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है, ये पूरी कराएगा। इसको चाहिए वहाँ पूरी कराए, ये अल्लाह के अहकामात की पाबंदी कराए, वरना इससे पूछा जाएगा जो तेरे महतात थे उनने अल्लाह के अहकाम पे अमल क्यों नहीं किया। आजकल लोग कहते हैं जी आपकी मर्ज़ी है। ये कैसी बात है भाई? हम अल्लाह के हुक्म में भी मर्ज़ियाँ चलाने वाले बन जाए, अल्लाह के अहकामात में भी मर्ज़ी चलाने वाले। एक सूदी कारोबार करता था बेटा, वो मेरे पास आया तो उन्होंने कहा जी मेरी अम्मी आपसे फ़ोन पे बात करना चाहती है। उनकी वालदा से मैंने फ़ोन पे बात की तो वो कहने लगी
कि आप इसको कह दें 1-2 साल ये काम करता रहे, अगर अब ये नौकरी छोड़ देगा तो हमारे घर का गुजर बसर कैसा होगा। मैंने कहा मेरी बहन नाराज़ ना होना, अगर आपकी बेटी जिना कराती फिरे और उसके बदले में पैसे ले तो मैं आपकी बेटी को क्या कहूँ कि 2 साल ये कारोबार जारी रख, ये कहूँ? मुफ्ती साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कि जैसी सुन रही हो वैसी बात कर रहा हूँ। माँ से 70 मरतबा जिना के मुतरादिफ एक सूद का लुकमा है। 70 मरतबा जिना तुम्हें कबूल है कि बेटा सूद खाता रहे, वो एक मरतबा बेटी के जिना पे तेरी गैरत जाग उठी, अल्लाह के अहकाम में हमें सिफारिश करने वाली बन गई हो। तो फिर उसका दिमाग ठिकाने लगा कि अच्छा सूद का इतना बड़ा गुनाह है, तो इतने बड़े गुनाह को लोग गुनाह ही नहीं समझते। नाम प्रॉफिट रख दिया। प्रॉफिट का क्या माना? मुनाफा हो रहा है, बैंकों में हराम कारोबार हो रहा है और वहाँ पर सूद लिया जा रहा है, फिक्स पैसे पर लोग सूद लेते हैं, नाम प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट कहने से हराम हलाल थोड़ी हो जाएगा, नाम बदलने से शरीयत के अहकाम में तब्दीली आ जाएगी। ये कैसे है? अगर एक औरत को आप मर्द कह दो तो वो मर्द बन जाएगी, उसके लिए पर्दा खत्म हो जाएगा। ये एक मर्द को आप औरत कह दो वो बच्चे जन्ने के काबिल हो जाएगा। ये बात नहीं है। आपने नाम बदले हैं, शरीयत के हुक्म तो नहीं बदला। शरीयत का हुक्म तो अपनी जगह पर मौजूद है। अहकाम शरीयत को लागू करना उस आदमी की जिम्मेदारी है जिसके पास इख्तियार है। घर में वालिद का इख्तियार होता है, वालिद की जिम्मेदारी है वो अहकाम शरीयत नाफिज करे। खावंद की जिम्मेदारी है वो अपनी औलाद पर, अपनी बीवी पर ये मामलात को जिम्मेदारी को नाफिज करे। एक ताजर है, उसके नीचे कुछ अफराद काम करते हैं, तो इस आदमी की जिम्मेदारी है कि वो इनको अल्लाह के अहकाम का पाबंद बनाए। ऐसे कोई अफसर है, अपने महतात जितने जूनियर्स हैं उसके ऑफिस में, ये इसकी जिम्मेदारी है उनको उस बात का पाबंद बनाए। ऐसे हुक्मरान वक्त है, उसके इख्तियार में है वो अपनी रियाया से शरीयत के मुताबिक अमल कराए। क्यों? रसूल पाक का फरमान है अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रियातिही। फरमाया तुम में हर आदमी हुक्मरान है अपनी रइयत का, और वो जितनी रइयत का हुक्मरान है, जितना साहिब इख्तियार है, उतने इख्तियार के बारे में अल्लाह कल क़यामत में इससे सवाल फरमाएंगे। तो दीनी मामलात में किसी की सिफारिशें नहीं माननी। अल्लाह का हुक्म टूट रहा हो वहाँ कोई सिफारिश नहीं है। हाँ सिफारिश वहाँ है, कोई मेरा ज़ाती काम मुतासर हो रहा है जी, ठीक है छोड़ दें, ज़ाती बदला न लें, ज़ाती मसले पर माफ़ कर दें। कोई लेन देन की बात है, कोई पैसे लेने देने का मामला है, आप माफ़ कर दें, आपको अल्लाह अजर देगा, ठीक है। लेकिन मैं मुआहदा कर लूँ जी मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, मैं आपसे सिफारिश कर लूँ जी आप ज़कात न देना, अच्छा सिफारिश करूँ आप रोज़ा न करना, आप रोज़ा न रखना, ये कैसी सिफारिश है? तो इस्लाम ने सिफारिश के अहकाम दिए। सिफारिश के आजकल लोग गलत सिफारिशें कराते हैं। मेरा बेटा इम्तिहान दे रहा है, आप फलां हाल में एग्जामिनर हैं, इसे चीटिंग की इजाज़त दे दें, इसे नकल करने दें। ये सिफारिश करने वाला और सिफारिश करवाने वाला ये क्या मुंह दिखाएगा अल्लाह को कल क़यामत में? और मेरे दोस्तों, हाँ अगर उसके इख्तियार में है, ग्रेसिंग मार्क्स कहते हैं ना, मार्क्स कहते हैं कि मसलन वो 10 नंबर दे सकता है तो वो 8 दे रहा है, आप कहते हैं मैं आप इसको 10 दे दें, आपके इख्तियार में, ये उसके मामले में है, वो किसी का हक नहीं खा रहा, तो ये तो चलो इस हद तक है। लेकिन जहाँ अल्लाह के हुकूक खाए जा रहे हो, खुदा के अहकाम की पामाली की जा रही हो, शरीयत का हुक्म टूट रहा हो, और वहाँ कहते हैं जी नहीं ऐसा नहीं है, भाई ऐसी बात नहीं है। शरीयत के अहकाम पे औलाद की जिम्मेदारी वालिद पे मौजूद है। हाँ वालिद ऐसा भी इख्तियार है कि उसके कोई हाथ में कुछ नहीं है, वो कोई और बात है, उसके मसले के जवाबात कुछ और हो जाएंगे। लेकिन जहाँ मामला बिल्कुल ठीक है, ये तो बताए ना, बेटी पर्दा नहीं करती बाप कुछ नहीं कहता, लेकिन बेटी अगर बाप को सूट इस्त्री न करे तो बाप गुस्सा हो जाता है, तो इसका माने बाप बाख्तियार है, बेख्तियार नहीं है। तो भाई ऐसे मामलात हैं, इन मामलात को देखना चाहिए कि सिफारिश का मामला किस हद तक जा रहा है। तो हुज़ूर पाक को हज़रत उसामा से कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितना ताल्लुक़ है। हज़रत उसामा सिफारिश कर रहे हैं, या रसूलल्लाह ये औरत माल तो वापस कर चुकी है, अब हाथ काटने का हुक्म जारी न फरमाएं। तो अल्लाह के रसूल ने क्या ऐलान फरमाया? कहा उसामा अतशफ़उ फ़ी हुदूदिल्लाह, अल्लाह के हुक्म को तोड़ो, तेरी सिफारिश मानो। तो अंदाज़ा लगाएं, ये एक लफ्ज़ हमें पूरी ज़िंदगी के उसूल समझा गया। ये एक लफ्ज़ हमें पूरी ज़िंदगी के उसूल समझ। आजकल लोग गलत डिमांड्स करते हैं। एक जगह निकाह हो रहा है, मैं अपने मोहल्ले से 1-2 मोहल्ले के हट की बात कर रहा हूँ। उस निकाह में सुसर साहब ने शर्त रखी कि बच्ची का रिश्ता तब दूंगा जब हमारा होने वाला दामाद शेव कराएगा, दाढ़ी कटाएगा। कल यही सुसर रोते हुए मौलवी साहब के पास आएगा, हजरत मेरी बेटी पर ये जुल्म करते उसके हक खाता है, कोई वजीफ़ा न सोचा साहब। क्यों बताएं भाई, आज वो अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, तुझे खुश होना चाहिए।
अच्छा शर्त रख दी, वैसे निकाह हो गई नहीं। वो नौजवान परेशान होकर एक आलिम के पास आया, तो वो मेरे पास लाया, उसने कहा ये इना काम है, तो इन्हें क्या जवाब समझाए। मैंने कहा भाई आपने दाढ़ी काटनी है? तो उन्होंने कहा जी नहीं। तो मैंने कहा फिर आप कह दें कि सुसर साहब मैं आपका कहना मानने के लिए तैयार हूँ, शेव कराता हूँ, एक बात आप मान लें। कहते वो क्या? अगर वो मान ले। मैंने कहा पहले सुन तो लो। मानता है, उसे कहना अपनी बच्ची को गंजा करा कर मेरे साथ ब्याह कराओ। लड़की गंजी होगी, सर कटाएगी, वो बिल्कुल हलक करा के आएगी और मैं दाढ़ी शेव करा के आऊँगा। तो उसने कहा कैसे कहूँ? मैंने कहा आप बात कर लें जिस हवाले से। उन्होंने जब बात की तो ससुर गालियाँ देने पर आ गया, तो शर्म नहीं आती तूने मेरी बेटी की इज्जत पर बात की है? यानी बेटी के लिए अगर बाहर सर के बाल इज्जत है, तो मुसलमान के लिए चेहरे के बाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इज्जत नहीं है। एक आदमी नहीं रखता ना, वो गुनाहगार है, लेकिन एक आदमी ना रखे और कहे मैं ठीक कर रहा हूँ, ये कितना बड़ा जुर्म होगा। मैं कोई आप पे एतराज़ नहीं कर रहा कि आप कहें कोई पर्सनली अटैक कर रहा है, यूँ नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने अक्सर देखा है जो आदमी चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते ना, उनके दिल में ये बात होती है कि हम गलत कर रहे हैं, उनके दिल में ये होता है कि यार हम गुनाह कर रहे हैं, तो दुआ कर लें अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। ये वो जज्बा है जो अल्लाह पाक से एक दिन इनके गुनाह भी माफ़ कराएगा और इन्हें तौफीक भी मिलेगी, ये जज्बा है। लेकिन एक बंदा दाढ़ी कटा कर ख़ुद को कहे अब मैं बिल्कुल सही सुन्नत के मुताबिक काम कर रहा हूँ और ये दीन कर रहा हूँ, तो ऐसा आदमी शदीद गुनाहगार। बल्कि उलमा ने लिखा है कि गुनाह करो, गुनाह को गुनाह समझ के करो, तो ये गुनाहगारी है। कोई गुनाह कर रहा है ना, लेकिन गुनाह को गुनाह समझता है, जायज़ नहीं समझता। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक बंदा शराब पीता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि शराब पीना गुनाह है, ये शराब पेशाब एक बराबर है, लानत का काम है, बस अल्लाह एक दिन मुझे छुड़ा दे। ये बंदा मुसलमान है लेकिन गुनाहगार है, बस इतनी बात। लेकिन एक आदमी शराब पी रहा है और कह रहे हैं नऊज़ुबिल्लाह ये बिल्कुल जायज़ है, पाक है, साफ़ है, ज़मज़म है, बस इसको पी लो। तो फरमाया ऐसा बंदा जो गुनाह कर कर उसको नेकी और अच्छाई समझ रहे, ये गुनाहगार नहीं है, ये इस्लाम से फारिग है। अब लोग कहेंगे मौलवियों ने फतवे जेब में डाले हुए हैं। भाई फतवे जेब में नहीं डाले, हम शरीयत का हुक्म बता रहे हैं। शरीयत कहती है किसी गुनाह को सवाब समझ के करने से इस्लाम से बंदा बाहर चला जाता है। तो इसी तरह के जितने मामलात हैं ना, यूँ नहीं करने चाहिए। बाद में उनके ससुर से हमारी बात हुई, तो मैंने उनको ससुर से कहा कि आपके दामाद ने बदजुबानी नहीं की, ये उसे मैंने सिखाया। आपने सीखा? मैंने कहा जी मैंने सीखा। क्यों? मैंने कहा जितनी औरत के सर के बाल मोहतरम है ना, इससे बढ़कर मर्द के लिए दाढ़ी मोहतरम है। अल्लाह ने जो आसमान पे कुछ फरिश्तों की जमात पैदा की है, वो फरिश्ते जो तस्बीह पढ़ते हैं उनमें औरतों का नंबर बाद में है जिनके सर के बाल बड़े हैं, और उन मर्दों का नंबर पहले है जिनकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक है। कहते हैं मैं समझा नहीं। मैंने कहा हदीस से पाक है, आसमान पर कुछ फरिश्तों की जमातें हैं जो ये अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती हैं, सुबहान मन ज़य्यन रिजाल बिल्लुहा व सुबहान मन ज़य्यन निसा बिलकुरून, कि मेरा अल्लाह तू पाक है जिसने मर्दों को दाढ़ी से और औरत को सर के बालों से इज्जत अता फरमाई। ये तो फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं उसके लिए, तो इसमें मर्द की दाढ़ी की बात पहले। तो पता नहीं हम दुनिया में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें दीन का ख्याल ही नहीं है। एक घर में रिश्ता रिजेक्ट हुआ, हम इस घर में अपने बच्चे की शादी नहीं करते। पूछा गया वजह, तो उधर तो नहीं बताया। खातून ने एक और जगह जाकर कहा कि मैं उसके घर में गई हूँ, उनकी दोनों बच्चियों को मैंने देखा है, ठीक है शक्ल सूरत से अच्छे हैं, कुछ पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन बस सिर्फ नमाज रोज़ है उनमें, बाकी कोई काम की चीज़ नहीं है। तो आप मुझे बताएं, जो खातून अपनी बहू के लिए ऐसी बहू तलाश करे कि वो नमाज रोज़े वाली ना हो, तो बताएं क्या होगा? बच्चे क्या करेंगे? वो क्या दीन आगे मुंतकिल होगा? ये शादी जो खाना आबादी थी, अल्लाह ना करे ये तो खाना बर्बादी में मुंतकिल हो रही है। तो हमने दीन को तरजीह देना ही छोड़ दिया। ये अंग्रेज़ की सोच है, ये कुफ़ार की सोच है, ये फुस्साक व फुज्जार की सोच है, इस्लामी सोच नहीं है। मोहब्बत हो, प्यार हो, ताल्लुक हो, लेकिन सब कुछ हो दीनदारी में हुजूर पाक के ताबेदार बंदा सबसे बढ़ के हो। किसी से पार्टनरशिप है, किसी से रिलेशनशिप है, किसी से फ्रेंडशिप है, किसी से कोई और मामला है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमने अपने दीन को भी बेच दिया है। ना बाबा, हम सारों के ताबेदार ज़रूर हैं, लेकिन आका नामदार के वफ़ादार सबसे पहले, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सबसे पहले। अख्तर शीरानी
एक शायर था, शराब पीता मुशायरा पढ़ता, शराब पीता मुशायरा पढ़ता, था मुसलमान, अंदर सीने में ईमान मौजूद था, लेकिन बज़ाहिर गुनाहगारी थी। चेहरा भी सुन्नत के मुताबिक नहीं था, लिबास भी सुन्नत के ख़िलाफ़ था। एक दिन मुशायरा पढ़ रहा था, ऑल फॉल बक रहा था, तो वहाँ लोगों ने देखा तो वहाँ एक मिर्ज़ाई भी मौजूद था। उसने कहा आज मौका है, शराब के नशे में धुत है, आ इसके ईमान पे डाका डालूं, आ इसके ईमान को तबाह करूं। तो उसने अपने मुख्तलिफ कारिंदे खड़े होकर दिखाए ना, तो एक उठकर कह रहा था अख्तर तेरी शायरी तो बहुत बड़ी है, अगर तेरे सामने आज मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब दिल्ली का मशहूर तरीन शायर होता, तेरा मुकाबला कर सकता? तो उसने कहा ओए असदुल्ला गालिब मेरी जूतियाँ उठाने वाला होता, वो मेरे सामने चलता, अब वो नशे में। तो किसी दूसरे ने उठ के कहा अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह का एक नाम है दुनिया में, शायर मशरिक है, हकीम उल उम्मत के शुआरा में उनको लक़ब मिला है, क्या अल्लामा इकबाल जैसी शायरी आपकी है? उन्होंने कहा इकबाल तो मेरे तकिया उठाकर मेरे साथ चलता, मैं उससे बहुत बड़ा शायर हूँ। इस मौके पर मिर्ज़ाई के दिल में एक बात आई, क्या इसके ईमान को ख़त्म करूँ, इससे गुस्ताखी करा लूँ, इससे शरीयत का और हुज़ूर पाक का इनकार करा लूँ। वो खड़ा हुआ, उन्होंने कहा नशे में तो वैसे ही है। उन्होंने कहा अख्तर अगर आज तेरे सामने तेरा नबी होता तो वो तेरे मुकाबले में कोई मुशायरा पढ़ सकता? उफ मुसलमानों, उस अख्तर का ये अमल काबिल तकलीद ठहरा। ऊपर राख आ चुकी थी लेकिन अंदर ईमान की रमक तो बाकी थी ना, ईमान की चिंगारी तो मौजूद थी, ईमान की हरारत। नशे में बज़ाहिर धुत है, हाथ में शराब का जाम है और क्या बातें अपने मुंह से निकल रही हैं, लेकिन जुमला कहा तो खुद को एक शौक लगा, यूं सर झटका और उसके चेहरे को एक लम्हा यूं देखा, ये जालिम क्या कर रहे? तो शराब का जाम हाथ में था, वो जाम उठा के इसके चेहरे पे दे मारा और वो मिर्ज़ाई भागा तो ये भी पीछे छलांग लगा के स्टेज से दौड़ पड़ा। दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है और एक जगह जाकर उसे दबोच लिया, पकड़ा और उसे अच्छी भली कुटाई मार कुटाई की और उसके बाद उसे कहा लानती मैं गुनाहगार ज़रूर हूँ, ख़ताकार ज़रूर हूँ, रूसियाकार ज़रूर हूँ, शराबी ज़रूर हूँ, गुनाह ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं अपने पैगम्बर का गद्दार नहीं हूँ। मैंने कल क़यामत में रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिफारिश लेनी है, यार मैं अपने गुनाहों को अल्लाह से हुज़ूर पाक की रहमत के सदके माफ़ कराऊंगा, ये एक मोहब्बत का रिश्ता तू ज़ालिम मुझसे खींचना चाह रहा है? तो मेरे दोस्तों हमें रसूलुल्लाह का ताबेदार बनना चाहिए, बाकी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मोहब्बत पैगम्बर अपनी जगह, इताअत रसूल अपनी जगह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अपनी जगह। ऐसे ऐसे सहाबा भी थे जो रसूलुल्लाह पर कलमा पढ़ रहे थे। उस वक्त जब हज़रत उमर पहले कलमा पढ़ चुके, हज़रत उमर के दौर में उनकी शहादत हुई तो उस सहाबी ने मैदान कारज़ार से हज़रत उमर को शहादत के वक्त पैगाम दिया तो उमर फ़ारूक को कहना जिस वक्त तूने कलमा पढ़ा हम पैगम्बर के मुखालिफ थे, लेकिन आज अल्लाह ने हमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का कलमा अता फरमाया, आज आप अमीरुल मुमिनीन हैं, ईमान पहले आप लाए थे, जन्नत अल्लाह हमें पहले दे रहा है। ईमान की बात है, मोहब्बत की बात है, ताल्लुक़ की बात है। तो मेरी बात का मतलब कि हज़रत उसामा ने सिफारिश की तो हुज़ूर पाक ने क्या फरमाया, अतशफ़ौ फ़ी हुदूदिल्लाह, अल्लाह के मामले में सिफारिश करे कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ दो। उसामा ये नहीं हो सकता। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को खाली हाथ दरबार नबवी से वापस होना पड़ा, हालांकि कोई मौका ऐसा नहीं था कि हज़रत उसामा सिफारिश करे और कोई खाली हाथ वापस लौटे। हज़रत रसूलुल्लाह बात मानते थे, वकान हिब्बु रसूलिल्लाह, इनका लक़ब था कि ये रसूलुल्लाह के महबूब तरीन साहबी हैं। ये वफ़ात से पहले अल्लाह के रसूल ने इनको लश्कर दिया और सहाबा कराम को इनकी मामूरियत में रखा और इनके झंडे को अपने हाथ से बांधा और रवाना किया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ दिनों में वफ़ात होती है, यह लश्कर वापस आता है। वफ़ात हज़रत आयात के बाद मामूल पर हालात आते हैं, सिद्दीक़ अकबर खलीफा बनते हैं, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इसी सफ़र में जो लश्कर हुज़ूर ने तरतीब दिया था, अब रबीउल अव्वल की इब्तिदा थी, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के बांधे हुए झंडे को मैं नहीं खोल सकता, उसामा जो अल्लाह के रसूल ने आपको हुक्म फरमाया आप तशरीफ़ ले जाइए, वहीं पर भेजा। मेरी बात का मतलब इतना महबूब आदमी, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जब अल्लाह के कलमे की दावत आई तो हज़रत उसामा को मैदान जिहाद में अल्लाह के रसूल ने भेज दिए। बाज़ाहिर क्या होगा, कोई कहेगा इतना प्यार भी और मरवाने के लिए भेजा, नऊज़ुबिल्लाह,
हालांकि ये बात नहीं है, अल्लाह के अहकाम के सामने मखलूक़ात की जितनी मोहब्बत है वो कुर्बान कर दी जाती है। ये हमें रसूलुल्लाह ने सिखाया है, ये इस अमल ने बताया। इस अमल से हमें ये वाज़ेह होता है कि हम मोहब्बत पैगम्बर को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबीदारी को अपने सीने से लगाएं और दुनिया की और मोहब्बतों को इस पर कुर्बान कर दें। हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल